नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ डॉक्टर चंद्र गौड़ा हैं। डॉक्टर चंद्र गौड़ा एसोसिएट डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के BLK मैक्स हॉस्पिटल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जो कैंसर के पेशेंट जब आते हैं और जब ट्रीटमेंट की बात होती है उनकी, तो सबसे पहले जिक्र आता है कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ एक चीज़ लेना चाहूँगा कि एक्चुअली एक लेमैन के लिए कीमोथेरेपी होती क्या है। नमस्कार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर मरीज पूछते हैं, सर कीमोथेरेपी क्या है। और ये जो कीमोथेरेपी के नाम सुनते ही बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये इसका ऐसा साइड इफेक्ट हुआ, उनका ऐसा हुआ था। तो मैं उन पॉइंट्स को अब क्लैरिफाई करना चाहूँगा। कीमोथेरेपी इज नथिंग बट अ ड्रग। ये जो दवाई है जो ग्लूकोज के जरिए मिक्स किया जा सकता है और ओरल फॉर्म में भी दिया जा सकता है। और जो किसी को फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, किसी को निमोनिया है, इन्फेक्शन है, जिसको हम एंटीबायोटिक देते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ग्लूकोज के जरिए मिक्स करके जाता है। सो कैंसर में भी ऐसी है, जो कैंसर सेल्स को किल करने के लिए हमें एंटी कैंसर दवाई देनी पड़ेगी। उसको ग्लूकोज में मिक्स करके दिया जा सकता है और एक दवाई दी जा सकती है, कॉम्बिनेशन 2 to 3 दवाई दिया जा सकता है, तो इसको कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी बोलते हैं। सो मोटे तौर पे यही है कीमोथेरेपी, जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल को जो मारता है, जिसको हम ग्लूकोज के जरिए मिक्स करके दे सकते हैं या ओरल फॉर्म में दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएं, मतलब ये तो एक आपने बता दिया कि बहुत ही सरल शब्दों में किस तरह से क्या होती है कीमोथेरेपी, लेकिन लोगों को एक ये भी डर होता है कि कीमोथेरेपी होगी, मेरे बाल झड़ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, मैं ठीक हूँगा नहीं हूँगा, और बहुत सारे जो चीज़ें लोग सुनते हैं लोगों से, वो उनके दिमाग में होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे सुनने वालों को ये भी बताएं कि एक्चुअली इसमें किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कीमोथेरेपी का कौन कौन सी कीमोथेरेपी होंगी, उनकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। जहां तक बात आती है अलग अलग कैंसर टाइप की, अलग अलग टाइप ऑफ कैंसर में अलग अलग कीमोथेरेपी होगी। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर्स और ओरियन कैंसर्स, ऐसी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इन कैंसरों में अलग अलग तरह की जो कीमोथेरेपी होती है, कुछ में थोड़ा सा साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, कुछ में बहुत ही कम होंगे। आमतौर पे जो कीमोथेरेपी एक्ट करती है, हमारी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पे एक्ट करती है। सो फॉर एग्जांपल, हमारी हेयर फॉलिकल्स रैपिडली डिवाइडिंग है, हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हमारी GI ट्रैक बोलते हैं, उसमें जो आंतड़ियां हैं, वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है। हमारे स्किन है, ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है। और हमारी जो खून बनने का जो कण है, जो WBC और RBC और प्लेटलेट्स, ये सारे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है। सो आमतौर पे साइड इफेक्ट्स इन्हीं को ज्यादा इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को भी एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होती है वो है हेयर फॉल। सो कुछ हद तक हम जो कुछ सेंटर्स पे हम पैक्समन कूलिंग मशीन्स है, तो उससे थोड़ा सा कुछ हद तक इसको कम किया जा सकता है। सो एक हेयर फॉल है, लेकिन 100% ये हेयर फॉल वापस रिवर्सिबिलिटी है। बहुत सारे मरीज जो कीमोथेरेपी बंद हो जाती है, ये रिवर्सिबल हो सकता है। एक हेयर फॉल। दूसरी, मुंह में छाले होना, और कुछ लोगों में नौजिया होना और लूज मोशंस, ये सारे GI साइड इफेक्ट्स हैं। इसको भी अब मैं थोड़ा सा इसके एहतियात कैसे इसको एहतियात रखना है, उसको कैसे साइड इफेक्ट अवॉइड करना, मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। लेकिन ये भी एक कॉमन साइड इफेक्ट है। और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, कुछ लोगों में लूज मोशन हो सकता है, कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन भी। सो ये भी एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स है। एंड वेरी रेयरली लिवर टॉक्सिसिटी है, बट बहुत सारे लोगों में ऐसे नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आती है हमारे अनीमिया। फॉर एग्जांपल, जो WBC कम होना, दैट्स कॉल्ड ल्यूकोपीनिया, और जिसकी वजह से कभी कभार ये मैक्सिमम साइड इफेक्ट आती है डे 8 से शुरू होता है, डे 8 से लेकर डे 15 तक कीमो के। सो TLC कम होना और हीमोग्लोबिन कम होना और प्लेटलेट कम होना, ये हमारी जो रक्त कण है, इस पे प्रभावी होता है कीमोथेरेपी का। और कुछ लोगों में स्किन टॉक्सिसिटी, स्किन की जो कभी कभार थोड़ा सा हल्का सा रंग थोड़ा सा चेंज होना, जो बीट ओरल टैबलेट और इंजेक्शन, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा नेल चेंजेस, जो नेल थोड़ा सा ब्लैक होते हैं, बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है ये, जो नेल ब्लैक होना।
और थोड़ा सा नेल में हल्का सा इन्फेक्शन कुछ कीमोथेरेपी से होता है। ये कॉमनली जो हम देखते हैं। अलग जो साइड इफेक्ट्स है तो लंग पे है, हार्ट पे है, ब्रेन पे, ये बहुत ही कम इसमें दिखाई जाता है, ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयरली दिखाया जाता है। और थोड़ा सा फेटिगेबिलिटी, वीकनेस, ये भी एक साइड इफेक्ट जो मान के चलो कि जो फेटिग होता है, और ये भी जो कॉमनली कुछ पेशेंट्स में दिखाई जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये सारे साइड इफेक्ट्स हम मिटिगेट या कम कर सकते हैं अगर आप अपनी ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करें और उसको हल ढूंढे और उसको कैसे प्रिवेंट करें, उसका कैसे हमें केयर करना है। इस अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, बहुत हद तक हम इस साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें बताई। और व्यूअर्स, आने वाले कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो ये कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। ये हम बात करेंगे डॉक्टर चंदगौड़ा से ही। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।